हेलो दोस्तों, जैसा कि भैया आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्र, अखिलेश यादव के इत्र वाले मित्र कौन? पुष्पराज जैन जी। वही यार अपने कन्नौज वाले, देखा होगा आपने, समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद के सदस्य। देख लिया होगा आपने उस पर किस तरह से मतलब जो है, और आपने थंबनेल पे ये भी देखा होगा कि किस तरह श्रीमती डिम्पल यादव जी, अखिलेश यादव जी पुष्पराज जैन के साथ किस तरह यूरोप की यात्रा कर रहे थे, फ्रांस की। और आप जानते होंगे हम इसी बात के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई क्या कहा था जब ये समाजवादी इत्र अखिलेश के मित्र ने जब ये लॉन्च किया था ट्यूसडे और 9 नवंबर 2021 को, तो तब क्या कहा था पुष्पराज जैन ने और क्या कहा था भाई आपके अखिलेश यादव जी ने। ये मतलब इस वीडियो में आप यही देखेंगे कि मुद्दों की राजनीति है या ये इत्र बेच करके मित्र बना करके और ये जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। आप देख रहे हैं हार्ड हिटिंग वीलॉग्स और मैं हूं आपका दोस्त रंजीत सिंह तेवतिया। भाई दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भाई अगर आपकी जो भी कमेंट हो, जो भी आप कमेंट करना चाहें आप कमेंट कर सकते हैं और अपने कमेंट बॉक्स में जा करके आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं कि भाई किस तरह इस चैनल को और ज़्यादा बढ़िया बनाया जा सकता है। तो मुद्दे पे आते हैं हम। तो मुद्दा है श्रीमान पुष्पराज जैन, समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उत्तर प्रदेश, यानी कि विधान परिषद के सदस्य, और भाई अखिलेश यादव के परम मित्र। परम मित्र का मतलब है कि भाई ये है कि भाई जहाँ से पैसा मिलेगा, जो तुम्हारा एटीएम बनेगा, भाई वो तो परम मित्र होता है। भाई वो तो इस तरह का मित्र होता है, बॉसम फ्रेंड होता है। तो अखिलेश के मित्र हैं पुष्पराज जैन, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के एटीएम हैं। कभी भी जाए भाई आप जो बाकायदा मनी निकाल ले उसमें से, और ये नहीं करोड़ के हिसाब से, आप करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, आप 50 करोड़, 100 करोड़ तक आप मनी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि आपको पता है ना कि जब छापे पड़े तो 250 करोड़ रुपए से ऊपर तो नकद कैश पकड़ा गया था, 60-70 किलो सोना पकड़ा गया, और भाई चांदी का तो कोई हिसाब किताब नहीं कितनी चांदी पकड़ी गई थी। ये सारे के सारे पैसे समाजवादी पार्टी के एटीएम में जमा थे। जब भी चुनाव आते हैं तो इन्हीं लोगों से भाई 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ रुपए लिए जाते हैं, और वो जब चुनावी फंड में उनको शामिल करके और फिर उनको दिया जाता है कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ने के लिए। भाई पोस्टर हैं, बैनर्स हैं, कटआउट्स हैं, होर्डिंग्स हैं, भाई चुनाव प्रचार पे खर्चा है, बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन होता है, कुर्सी है, तंबू है, टेंट है, सबका खर्चा, ट्रांसपोर्ट है, बसों में भर भर के लाए जाते हैं भाई लोग। तो एटीएम की जरूरत पड़ती है। तो एटीएम थे जी पुष्पराज जैन, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के। और जब ये पकड़े गए और रेड पड़ी तो उन छापों में क्या निकला? क्या निकला? करोड़ों रुपए, भाई सोना चांदी, कोई कमी नहीं थी। इसीलिए समाजवादी पार्टी का जो एटीएम था वो समय से पहले ही आयकर विभाग ने, इनकम टैक्स ने धर दबोचा। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से डिम्पल यादव जी और किस तरह से अखिलेश यादव जी फ्रांस में, आपने देखा होगा फ्रांस में किस तरह यात्रा पर गए थे। वहां होटलों में एक रात का स्वीट का किराया 24 आवर्स का 20 लाख रुपए है, एक दिन का किराया फ्रांस में। ऐसे ऐसे होटलों में ये रुके, और वहां आप देख ले, अगर आप 5 दिन भी रुके होंगे, 2015 में गए थे, अगर ये 5 दिन भी वहां रुके होंगे तो कितने हो गए? 1 करोड़ रुपए हो गए। अखिलेश यादव ने अपनी जेब से दिए वो हैं, समाजवादी पार्टी ने अपनी जेब से दिए वो किसी की जेब से नहीं गए। वही पैसा इकट्ठा किया हुआ, पूरी जनता से लूटा हुआ पैसा, वही बजट में से खाया हुआ पैसा, वही प्रोजेक्ट्स में से कटमनी पटमनी निकाला गया पैसा,
ये कटमनी शटमनी वही प्रोजेक्ट में से निकाली जाती है, और वही पैसा जो पुष्पराज जैन के यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जमा किया था। अखिलेश यादव को बहुत अच्छी तरह पता था, लेकिन रेड के बाद अखिलेश यादव क्या कहते हैं कि भाई ये पैसा निकलेगा तो भाजपा का ही। अरे भैया, ये भाजपा का कहाँ से निकलेगा? ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि आप किस तरह इसी कटमनी इसी पटमनी पे किस तरह आप क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे यूरोप की अपनी धर्मपत्नी डिंपल यादव के साथ। और हमारी बहन है जो डिंपल यादव, वो भी आवाज़ नहीं निकालेंगी। ये उदाहरण मैं ऐसे देता हूँ कि जैसे कि भाई रॉबर्ट वाड्रा और जैसे कि प्रियंका गांधी कभी नहीं बोलेंगी कि भाई उनके पति जमानत पर है, उन पर कितने मुकदमे चल रहे हैं, कैसे उन्होंने लूट मार करी, कैसे उन्होंने ज़मीनों को खरीदा राजस्थान में, हरियाणा में, वो बताएंगी नहीं। इसी तरह डिंपल यादव है। भाई डिंपल यादव अपने पति की बुराई क्यों करेंगी? पति तो जैसा भी हो, भ्रष्टाचारी हो, लूट खसोट वाला हो, या वो किसी तरह के घोटालेबाज हो, लेकिन पत्नी थोड़ी इस बात को कहेगी। तो डिंपल यादव ने एक बार भी नहीं कहा। भाई क्या कही थी डिंपल यादव वहाँ पर करने के लिए? कम से कम अखिलेश यादव को रोक देती कि भाई इस तरह से पैसा उड़ाना जो है, ये जो पैसा जमा करा है हम अपनी जेब से तो उड़ा नहीं रहे, ये तो पैसा जो कटमनी फटमनी का है, इसीलिए उन्हें रोकना चाहिए था। नहीं रोकेंगे क्यों भाई? वो तो बाकायदा यूरोप की सैर कर रही थी, फ्रांस में मजे ले रहे थे भाई सारे। इसीलिए अब मैं आता हूं उस मुद्दे पर कि भाई पुष्पराज जैन ने और अखिलेश यादव ने क्या कहा था जब मंगलवार के दिन 9 नवंबर को 2021 को ये समाजवादी परफ्यूम लॉन्च हुआ था। तो क्या कहा था पुष्पराज जैन ने कि भाई ये जिसमें 2 वैज्ञानिक लगे इस परफ्यूम को बनाने में, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसमें 22 तरह के फूलों का रस मिलाया गया है, क्योंकि 2022 में चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए समाजवादी परफ्यूम नाम दिया गया। यानी कि 22 फूलों का इसमें से रस निचोड़ा गया है और भाई ये परफ्यूम बनाया गया है, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है। और भाई ये परफ्यूम लगा करके भाई ये आराम से 2022 का चुनाव जीतेंगे और भाई अखिलेश यादव दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कहा। और क्या कहा परफ्यूम के बारे में कि भाई ये जो है समरसता का प्रतीक है, ये घृणा को दूर भगाता है, ये कहा उन्होंने परफ्यूम के बारे में। हाँ भाई, घृणा को क्यों नहीं दूर भगाएगा? भाई घृणा को तो दूर भगाएगा ही, क्योंकि 2 समुदायों में घृणा और नफरत पैदा करना समाजवादी पार्टी का यानी पहले से ही प्लान रहा है कि भाई 2 समुदायों को घृणा फैला करके रखो और एक समुदाय के उसमें से वोट हथिया लो, ये भी कहा गया। और फिर कहा गया कि भाई 2024 में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक के 24 प्रकार के फूलों का रस लाया जाएगा और फिर उसे एक परफ्यूम और बनाया जाएगा, जिससे कि 2024 में समाजवादी पार्टी 503 लोकसभा सीटों में से कम 272 जो मैजिक नंबर है वो जीत जाए। इसीलिए 2024 में इनका ये प्लान था। इसीलिए अब हम आते हैं इस मुद्दे पर कि भाई एक बात बताओ, ये क्या बन सकते हैं मुख्यमंत्री? समाजवादी पार्टी ने कभी भी अपने पूरे के पूरा जब से बनी है समाजवादी पार्टी 1989 से लेकर अब तक, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे उनके अब्बा जान हो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और मेंटर, इस समय तो मेंटर है वो, अध्यक्ष तो यही बने हुए हैं अखिलेश यादव, तो मेंटर हो श्री मुलायम सिंह यादव जी, कभी भी इन्होंने मुद्दों की राजनीति नहीं की। इसको लड़वा, उसको लड़वा, वहां दंगे करवा, यहाँ नफरत फैला, वहां डरा, उसको धमका, इस तरह की इन्होंने राजनीति की है। समाजवादी पार्टी का काम ही है कि भाई डराओ एक समुदाय को कि ओहो भाई बीजेपी आ जाएगी तुम्हें खा जाएगी, बीजेपी आ जाएगी तो ये दंगे होंगे वो होंगे। 5 साल का कार्यकाल योगी का हो चुका है, क्या आपने उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे के बारे में सुना है? मुद्दों की पार्टी नहीं और मुद्दों का कोई राजनीति नहीं, ये बहुत ही घटिया, बहुत ही दोयम दर्जे की सेकंड स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स करते हैं। दिस इज ए वेरी पैटी पॉलिटिक्स। ये पैटी पॉलिटिक्स के यानी पैरोकार हैं, एडवोकेट हैं। देखा होगा आपने, जैसे ही चुनाव आए तो समाजवादी परफ्यूम लॉन्च कर दिया। भाई ये समाजवादी ऑफिसों में फ्री मिलेगा सबको, रैलियों में जाया करेगा, रैलियों में सबको परफ्यूम दिया जाया करेगा, इसकी खुशबू फैला करेगी। भाई इसकी खुशबू क्या फैली, इसकी तो बदबू फैल गई।
और इस बदबू से पुष्पराज जैन और समाजवादी पार्टी दोनों में से सड़ाद आ रही है, दोनों में से बास आ रही है इस परफ्यूम से। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे मुद्दा हो गया परफ्यूम लॉन्च करेंगे, उसे डराएंगे, धमकाएंगे, किसी समुदाय को कुछ और बोलेंगे। तो इनकी मुद्दों की राजनीति नहीं है। ये नहीं बताते अखिलेश यादव रैलियों में कि भाई हमने 2012 से 2017 तक क्या किया था। वो अपना काम गिनवाए ना कि भाई हमने ये किया था, हमने वो किया था, हमने विकास किया था, हमने वो विकास किया था। अब जब बीजेपी धड़ाधड़ प्रोजेक्ट्स को बना करके उनको इनॉग्यूरेट कर रही है, उनका उद्घाटन कर रही है, तो क्या कह रही है कि भाई ये तो समाजवादी पार्टी के प्रोजेक्ट थे और इन प्रोजेक्ट को अब जो है ये पूरा कर रहे हैं। भाई क्यों नहीं, आपने पूरे क्यों नहीं किए? आपने पूरे क्यों नहीं किए? आपने देखा होगा कि इस तरह से इनका कोई मुद्दा जो होता है वो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, पूरा का पूरा कंप्लीट इनका राजनीति से परे भी मुद्दे होते हैं इनके। यानी कोई राजनीतिक मुद्दा हो तो हो, लेकिन राजनीति से परे के मुद्दे। भाई समाजवादी परफ्यूम आ गया, भाई समाजवादी परफ्यूम क्या करेगा? समरसता लाएगा, समाजवादी घृणा को दूर करेगा। ये घृणा नहीं, ये नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये समरसता नहीं लाते, ये समाज में विष फैलाते हैं, घृणा का माहौल बनाते हैं। तो देखा होगा आपने कितने करोड़ रुपए पकड़े गए। तो भाई इसी पर ये वीडियो था कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के इत्र वाले मित्र, यानी परफ्यूम वाले फ्रेंड, वहां भी परफ्यूम और यहां भी फ्रेंड, तो दोनों एफ से स्टार्ट होते हैं। और एफ से स्टार्ट होते हैं तो इसमें एक एफ और जोड़ दो, फेल। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह फेल हो चुकी है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें अगर आप कर सकते हैं तो। और आप अपनी कमेंट भी दें, कमेंट बॉक्स में जा करके जो भी आपके सुझाव होंगे आर मोस्ट वेलकम एंड मोस्ट इनवाइटेड। थैंक यू वेरी मच।